नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के मैथ्स के अभ्यास प्रश्न करा रहा हूँ और ये आपको चैप्टर बाय चैप्टर बाकायदा अलग अलग चैप्टर के मैं अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और आप केवल जो जितना भी मैंने मैथ्स का कोर्स कराया है और प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इनसे आपको बाहर नहीं मिलेगा। केवल आप अभ्यास करते रहें। ये प्रतिशत के बता रहा हूँ मैं आज आपको। 20 का 30% क्या होगा? देखिए, का, की, के अगर ये शब्द आता है तो इसका मतलब होता है गुणा का चिन्ह। प्रतिशत का मतलब जानते हैं आप, 100 होता है बटे 100। तो इसको हल कर दीजिए, बस आपको हल करना है 20 इंटू के 30 बटे 100। जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो से। नीचे से अगर नीचे कोई संख्या है और ऊपर भी वही सेम संख्या है तो हम आराम से उसको काट सकते हैं। 3 दूनी 6। उत्तर कितना आ गया आपका? 6 आपका आंसर आ गया। नीचे से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जीरो से जीरो काट दिया या नीचे से नीचे काट दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और इधर भी सेम संख्या है और इधर भी सेम संख्या है तो ऊपर की संख्या से ऊपर की संख्या कट जाएगी। अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो नीचे की से नीचे भी कट सकती है अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो। 50 का कितना प्रतिशत 8 है? 50 का कितना प्रतिशत 8 है? या तो आप इसकी सीधी भाषा बनाना सीखें, है ना, कि 50 का कितना प्रतिशत 8 है। 50 का मतलब गुणा हो गया, कितना प्रतिशत मतलब x परसेंट बराबर के क्या है? 8 है। यही कह रहा है वो। 50 x बट्टे 100 बट्टे 8। 50 से काट दिया, 2 बार कटेगा, इस 2 का इसमें गुणा हो जाए, x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 16%। कितना आ जाएगा? 16%। अगला सवाल देखते हैं। ये 2 होता है, इसके नीचे 1 मानते हैं हम इस तरीके से। तो 1 का इधर गुणा करेंगे, 2 का इधर गुणा करेंगे इस साइड में। तो ऊपर केवल x बच रहा है तो 1 में गुणा किया मैंने, x ही आ गया। इस 2 का इसमें गुणा किया, 16 आ गया। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये समझ में आनी चाहिए। तो 60 80 का कितना प्रतिशत है? 60 80 का कितना प्रतिशत है? इसकी कैलकुलेशन आप अच्छे से आराम से कर सकते हैं। जीरो से जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 4 ते कट गया 25 बार और 25 तिया 75। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 80 का बोल रहा है वो। 80 का मतलब क्या हो? गुणा हो गया, कितना का मतलब x परसेंट बराबर के 60। 80 इंटू के x बट्टे 100 बराबर के 60। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दिए, वही चीज़ आपको निकल के इसके सामने, इसकी कैलकुलेशन कर देंगे आपके तो वही चीज़ आपके सामने निकल के आ जाएगी। देखिए, ये 60 है, 80 सीधा इसके नीचे जा रहा है और 100 का सीधा इसमें गुणा हो रहा है। देखिए, राघव के पास सविता से 20% अधिक धन है। राघव के पास सविता से, ये राघव है, ये सविता है। तो इस राघव के पास सविता से 20% अधिक धन है। अगर ये सविता के पास 100 है तो इसके पास 120 है। इसको मैं काट सकता हूँ आसानी से, इस तरीके से लिखे रहते हैं, इसको हम आसानी से काट सकते हैं। 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, किसी एक ही संख्या से। अब देख अब ये कह रहा है कि सविता के पास राघव से कितना प्रतिशत धन कम है। इसके पास कितना धन कम है? 1 कम है। या फिर सीधा आप से भी यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसके पास 1 ज़्यादा है राघव से। किससे? क्या? राघव से। इंटू के 100 काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये कितना है? 50 बट्टे 3%। और 16 तिया 48 कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 सही 2 बट्टे 3%। या आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप सीधे यहीं से भी कर दीजिए, बिल्कुल मत काटिए। ये 100 है, ये 120 है, तो कितना ज़्यादा है इसके पास? इसके पास 20 ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 20। किस से? ये कह रहा है ना, इसके पास 20 कम है और इसके पास 20 ज़्यादा है। तो सविता के पास कितना कम है? 20 कम है। किस से? राघव से। और इंटू के 100।
इसको जब आप काटेंगे इसको पूरी कैलकुलेशन को, तो आपको यही आंसर निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, आगे दे रखा है इसमें, यदि विजय के पास संजय से 10% धन कम है तो संजय के पास, दो है इसमें, एक विजय है एक संजय है, विजय के पास संजय से 10% धन कम है। अगर ये 100 है तो ये 90 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो काट दीजिए, ना चाहें तो मत काट दीजिए, या 0 से 0 काट दीजिए। तो कितना बचा? 9 और 10 बचा। तो कह रहा है तो संजय के पास विजय से कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत अधिक धन है। तो संजय के पास कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे? विजय से। जिसके लिए बोलता है वो हमेशा नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 99/99%। इस तरीके से आपके सामने उत्तर मिलेगा। वो जिससे बोलता है वो हमेशा नीचे आएगा, ध्यान रखना है। जिसके लिए बोलेगा वो हमेशा नीचे आएगा। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है किसी संख्या का 16%। तो देखिए, किसी संख्या का 16%, संख्या की जगह मैंने x मान लिया, का मतलब गुणा बताया मैंने, 16%। इसमें क्या किया? 21 जोड़ दिया जाए, जोड़ दीजिए 21। तो क्या कह रहा है? तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। यहाँ संख्या मैंने क्या मानी? x मानी है, तो इसका मतलब x ही प्राप्त हो रही है। मैं यही कह रहा है वो। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो x इंटू के 16/100 और प्लस के 21 बराबर के x। अब मैं 21 को इधर ले जाता हूँ, x को इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 16x और माइनस के x बराबर के माइनस के 21। इसको काट देता हूँ मैं, 4 चौक 16 और 4 थे 25 बार। 25 का इधर कर दीजिए, 4x माइनस के 25x बट्टे 25 बराबर के माइनस के 21। यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 21 ही बचेगा। माइनस के 21 एक मान लीजिए। ध्यान से देखना है, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर और ऊपर सेम संख्या है, तो हम उसको आसानी से काट सकते हैं। अगर नीचे सेम संख्या है तो काट सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। अब ये -21 से -21 कट गया, बचा कितना हमारा? x बट्टे 25। 25 को इधर कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 25। उत्तर हो गया आपको। ये आए हुए सवाल हैं सभी, जितने भी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ सभी ये आए हुए सवाल हैं, ध्यान रखना है। अगला देखिए, पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। सवाल का तरीका ध्यान से देख लें, क्या कह रहा है सवाल, कि इसमें कौन सा तरीका है कि पंखे के मूल्य में 10% की वृद्धि, मूल्य मतलब मार्केट प्राइस में 10% की वृद्धि हो रही है, जो बोतल पर पड़ा रहता है अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर फिर कह रहा है कि उसकी बिक्री में, सेलिंग प्राइस में 10% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना है क्या कह रहे हैं। यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल इस टाइप का आपको मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना, 10% की वृद्धि हो रही है, 110 कर दीजिए। इसमें भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसको भी 110 कर दीजिए। अगर ये कहता कि कमी, तो 90 कर देते हम। अब ये कमी कहता 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120 कर देते हम। 100 में से जोड़ दो, घटा दो, 0 से 0 खत्म कर दीजिए, 11 में 11 121। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, इसका मतलब 21% की वृद्धि हो। उत्तर हो गया आपका। या आप ऐसे ना करना चाहें तो एक सूत्र होता है a प्लस के b प्लस के AB बट्टे 100। अगर वो वृद्धि कहेगा तो संख्या प्लस में आएगी, अगर वो कमी कहेगा तो संख्या माइनस में आएगी। दोनों में वृद्धि कह रहा है तो दोनों प्लस प्लस की आ जाएंगी संख्या। और अगर वो कहता, क्या कहता कि एक में कमी हो रही है, तो संख्या के सामने माइनस का निशान लगा देते हैं। कमी का मतलब क्या होता है? संख्या के सामने माइनस का निशान लगा देंगे। ये 20 हो गया, इधर 1 हो जाएगा, इधर 21%। अगर वो कहता 10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे माइनस के 10 लिख देते, फिर वो -10 इससे पे जहाँ पे a का मान है वहाँ पे माइनस माइनस आ जाता। अब इस सवाल को आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए छोड़ा है मैंने। 35 का 60% इतना कर देता हूँ, बराबर के 400 का कितने प्रतिशत, मतलब x%। कैलकुलेशन करिए, उत्तर मिल जाएगा आपको।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। अभी प्रतिशत पर आधारित और भी सवाल बच्चे हैं अभ्यास के लिए आपके लिए, जिनको मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। जब तक आप इन पे आधारित जितने भी सवाल हो उनका अभ्यास करें और कंटिन्यू अभ्यास करते रहें।